लेकिन पुलिस तो अपनी कोशिश कर रही है, बाकी अल्लाह की मर्जी है। वैसे भी यहाँ तो रोज के मसले हो गए, कभी कोई गायब हो जाता है और कभी किसी को गायब कर दिया जाता है। अब सबके पीछे तो भाग नहीं सकते ना। फिर भी आप अपनी तसल्ली के लिए अस्पताल वगैरह में चेक कर लो। हमने तो तमाम जगह पर बोल दिया, लेकिन अभी तक कोई इत्तला नहीं आई है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि 7-8 साल का बच्चा यहाँ पे? कंफर्म तो नहीं कह सकता, अलबत्ता एक बच्चा आया तो था। अल्लाह करे कि वो आपका बच्चा ना हो, फिर भी आप कंफर्म करवा लें। कहाँ है वो? मैं देख सकता हूँ। उसका तो इंतकाल हो गया और बॉडी ईदी वाले ले गए, क्योंकि कोई बॉडी लेने आ नहीं रहा था, लिहाजा हम लवारिस बॉडी ईदी के हवाले कर देते हैं। हिम्मत रखें, अल्लाह सब बेहतर कर देगा। मैं सिर्फ आपकी तसल्ली के लिए बोल रहा हूँ। उसको तो इंतकाल हो गया और बॉडी ईदी वाले ले गए। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा बेटा 3 दिन से लापता है, 7-8 साल का है। 3 दिन से लापता है और आज उसका पता करने आ रहे हैं हम 3 दिन बाद? भाई मैं एक बाप हूँ और कोई भी बाप अपनी औलाद को ऐसी हालत में देखना तसव्वुर में भी नहीं चाहता। शायद इसी खौफ से इधर का रुख नहीं किया। आप सही कह रहे हैं भाई, जैसे जिंदगी एक हकीकत है वैसे मौत भी एक हकीकत है। हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए। अल्लाह ताला सबको अपनी हिफाजत में रखे। 3 दिन पहले एक बच्चे की लाश आई तो थी, बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ। कपड़े याद हैं उसके? जी वो जीन्स की पैंट पहना हुआ था और चेक वाली शर्ट थी उसकी। अच्छा आप आइए मेरे साथ, आइए 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 मेरे साथ। मेरी दुआ है कि ये बच्चा आपका ना हो, और सब ये अल्लाह पाक के निज़ाम है। हम क्या कर सकते हैं? आइए मेरे साथ। भाई ये अल्लाह का बनाया हुआ निज़ाम है। जो इस दुनिया में आया उसे वापस भी जाना है। आप बॉडी आप लेके जाएंगे? प्लीज़ आप इस पे साइन कर दें। यहाँ कर दें। हिम्मत से काम लीजिए, अल्लाह बड़ा गफूर है। पापा, मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ। आप भी मुझसे प्यार करते हैं ना? पापा, मैं भी आपकी तरह बड़ा होकर ऑफिस जाऊँगा और आपको कोई काम भी नहीं करने दूँगा। हाँ। जाने कब होंगे कम
इस दुनिया के गम जाने कब होंगे कम, इस दुनिया के गम जीने वालों पे सदा बेजुर्म खता होते जा रहे हैं सितम, जाने कब होंगे कम बेजुर्म खता, इस दुनिया के गम होते जा रहे हैं सितम, जाने कब होंगे कम, इस दुनिया के गम जीने वालों पे सदा बेजुर्म खता होते जा रहे हैं सितम, जाने कब होंगे कम, इस दुनिया के गम जाने कब होंगे कम। उठो बेटा, जैन जैन उठो, अम्मी देखे ना जैन उठी ना, मेरी बात नहीं सुन रहा। जैन जैन उठो, तुम्हें अम्मी आवाज दे रही, तुम्हें समझ नहीं आ रहा, उठो जैन जैन उठो बेटा, अम्मी देखे ना मेरा जैन नहीं उठ रहा, इसको बोले ना कि उठे, इसको मेरी आवाज क्यों नहीं आ रही। जैन उठो, जैन उठो, तुम्हें मेरी आवाज नहीं आ रही। जैन को कोई बोलो ना, जैन उठ जाए, मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे। जैन उठो ना। वीर भाई, नमाज का टाइम हो चुका है और डोली भी आ गई है, अगर आपकी इजाजत हो तो मैयत उठाएं। जैन उठो ना, मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे तुम। कबीर भाई, हुक्म रब्बी है, जितनी जल्दी हो सके मरने वाले को मिट्टी के सपुर्द कर दिया जाए। जैन उठो। जैन उठो। कहाँ लेके जा रहे मेरे जैन को? जैन जैन, क्या हो गया? माँ, मेरी बच्ची को माँ पागल आ गई, तो पागल हो गया मेरी बच्ची। कलमा पाक, कलमा शहादत, कलमा पाक, कलमा शहादत। बाबू, क्या कर रहा है मेरा बेटा? स्कूल का होमवर्क कर रहा हूँ। ओह, होमवर्क कर रहा है? क्यों क्यों भाई, क्यों कर रहा था? कुछ खाया? नहीं। क्यों भाई, मामा ने कुछ खाने को नहीं दिया? नहीं। ओह, भूख लग रही है? भूख लग रही है, भूख लग रही है, भूख लग रही है।
पापा मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। ओ मेरा बेटा, पापा भी आपसे बहुत प्यार करते हैं बेटा। पापा भी आपसे बहुत प्यार। होमवर्क कर लो। मस्ती कर लो। अरे जैन, ये क्या कर रहे हो? पापा मुझे करने देना। पापा मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। आप भी मुझसे प्यार करते हैं ना? अरे हाँ बेटा, पापा भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। पापा मैं भी आपकी तरह बड़ा होकर ऑफिस जाऊंगा और आपको कोई काम भी नहीं करने दूंगा। हाँ मेरा बेटा तो बहुत समझदार हो गया। अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह, कलमा पाक कलमा शहादत, अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह, कलमा पाक कलमा शहादत, ला इलाहा इल्लल्लाह, कलमा पाक कलमा शहादत, कलमा पाक कलमा शहादत, ला इलाहा इल्लल्लाह, कलमा पाक कलमा शहादत, अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह। आमीन सुमा आमीन सुमा। कबीर भाई, अल्लाह की अमानत को जितनी जल्दी उसके सुपुर्द किया जाए उतना अच्छा होता। अल्लाह ताला आपको हौसला दे, हिम्मत दे। अल्लाह ताला बच्चे को जन्नत फिरदौस में जगह अता फरमाए और आपको अल्लाह ताला और सब्र दे। यार हमारे अम्मी अब्बू लड़ाई करते हैं क्या? नहीं तो लड़ाई तो बच्चे करते हैं, पर क्यों पूछा? यार मेरे अम्मी अब्बू बहुत लड़ते हैं। अच्छा क्या वो तुम्हें मारते भी हैं? नहीं यार मुझे नहीं मारते, आपस में लड़ते हैं। मेरी मामा कहती हैं लड़ाई करना बुरी बात है। क्या तुम्हारी मामा को नहीं पता क्या? पता नहीं। तुम्हें शर्म नहीं आती? थकती नहीं हो तुम? रोज रोज की किलकिल, रोज रोज की। मेरा दिमाग फटने लग गया है। हाँ हाँ तुम्हें तो बहुत शर्म आती है, तुम तो बहुत थक जाते हो जैसे रोज रोज बार मुंह काले करके। बकवास बंद करो। अब अगर एक लफ्ज भी मुंह से निकला ना तो ज़बान खींच दूंगा। तुम और कर भी कह सकते हो, लेकिन एक बात मेरी याद रखना कबीर, मैं चुप रहने वालों में से बिल्कुल भी नहीं हूँ। सब पता है तुम बाहर जाकर क्या करते हो। क्या करता हूँ? हाँ क्या करता हूँ? बोलो, मुझे भी पता चले कि मैं बाहर क्या करता हूँ। तुम जैसी औरतें होती हैं जो मर्दों के दिमाग खराब कर देती हैं और घर के माहौल। और तुम जैसे ही मर्द होते हैं जो घर की औरत को घर में छोड़कर बाहर। बस अब और नहीं, वरना जो आज तक मैंने नहीं किया वो आज करना पड़ेगा मुझे। क्या कर लोगे? क्या करोगे? मारोगे मुझे? तो मारो। अफसोस तुम जैसे कमजोर मर्द औरत पर हाथ उठाकर समझते हैं कि वो बहुत बहादुर है। तुम अभी तक क्यों जाग रहे हो? चलो जाओ, तो जाके सो। ठहरो तो, इसको भी तो पता चले कि इसका बाप क्या करता घूम रहा है दुनिया में। हाँ मुंह बंद करो अपना। अब तुम जाओ, चलो जाके सो। क्या हराम कर दिया तूने मेरा? हाँ तुमने बहुत खुश रखा हुआ है मुझे, मैं बहुत खुश हूँ। बकवास बंद कर। अब तुम अपनी बकवास बंद करो। कबीर भाई बहुत अफसोस हुआ आपके बच्चे का सुन के। सब कैसे हुआ?
कबीर, कबीर। जी सर। यार ये फाइल देख लो और कोटेशन तैयार कर लो प्लीज। सर 9 बजे। तो क्या हुआ? आप जानते हैं सर ये 1 घंटे में नहीं हो पाएगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ भाई? तुम्हें नहीं करना मत करो, बॉस को तुमने जवाब देना है, मैंने थोड़ी देना है। मेरा जो काम था वो मैंने कर दिया, अब तुम्हारी मर्जी है आगे तुम करो या ना करो। नहीं सर, मेरा मतलब वो नहीं था। देखो भाई, तुम्हारा जो भी मतलब है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सर आप जानते हैं कि रोज 9 बजे की जगह 12-1 बजे घर जाता हूँ और फिर सुबह जल्दी भी आना होता है। देखो यार, ये एहसान मुझ पे मत जताओ, बॉस पे जताना। और एहसान किस बात का? जो तुम काम कर रहे हो कंपनी उसकी तुम्हें तनख्वाह दे रही है। आए बड़े नवाब यार, पहले उसने तनख्वाह जॉब दिल पा दो। हाँ क्या है? कहाँ हो? घड़ी देखी है तुमने? घड़ी देखने से कौन सा अच्छा वक्त शुरू हो जाएगा? प्लीज दोबारा शुरू मत हो जाओ, तुम और तुम्हारी बातें। ये बताओ कब तक घर आ रहे हो? देर हो जाएगी। क्यों? तुम क्यों पूछ रही हो? भूल गए? अम्मी ने दावत में बुलाया था अपने घर। हाँ तो क्या करूं? हाँ, काम छोड़ दूं? तुम्हारे काम तो कभी खत्म होंगे ही नहीं। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि जब भी अम्मी के घर दावत होती है तुम्हारा काम क्यों बढ़ जाता है। मुझे तो ये कोई और ही मसला लग रहा है। मसला तुम्हारे दिमाग में, जो हर वक्त फजूल बातें सोचता है। अपनी बकवास बंद करो और मुझे काम करने दो। कबीर तुम मुझे क्लियर बताओ, आ रहे हो या नहीं? नहीं, समझिए। हेलो हेलो, जाहिल आदमी। अम्मी क्या है? जाओ जाकर सो जाओ, नहीं आ रहा तुम्हारा बाप। हमेशा अम्मी के जाते टाइम पर ही इनको मसला होता है। माहम, माहम उठ जाओ भाई, ऑफिस के लिए देर हो रही है यार। नाश्ता नहीं बनाओगी क्या? सारी रात कान से फोन लगा के अपनी माँ को दुखड़े सुनाती रहती है। सुबह में आँख क्या खुलेगी? खाक। अरे उठो भाई। क्या तकलीफ है इस आदमी को, हर वक्त पीछे पड़ा रहता है मेरे और मेरी माँ के। माहम, माहम। अरे उठ गई हूँ, बस करो तस्बीह मेरे नाम की। अब मैंने क्या गलत कह दिया जो बुरा लग गया? अच्छा कहते भी कब जो अच्छा लगेगा। बस बस, चलो उठ जाओ फटाफट। खुद बहुत अच्छा बोलते हैं ना, जैसे मैं बुरा बोलने लगी हूँ अब। जैन, जैन उठो बेटा, जल्दी उठो, स्कूल नहीं जाना है क्या? तुम्हारे अब्बा फिर दोबारा शुरू हो जाएंगे फिर। उठ जाओ, शाबाश। उठिए ना बाबा, मुझे स्कूल नहीं छोड़ेंगे क्या? यार तेरी माँ के चक्कर में मैं वैसे ही लेट हो गया हूँ, अब तुझे छोड़ने के चक्कर में मेरी नौकरी छूट जाएगी। अपनी माँ के साथ चले आना। हाँ, सारे फर्ज तो मेरे ही हैं ना जैसे। अब सुबह सुबह तुम अपनी बकवास शुरू मत कर देना। इस घर में सिर्फ मैं ही बकवास नहीं करती हूँ। जा रहा हूँ। देखा कितनी परवाह है तुम्हारे बाबा को तुम्हारी। छोड़ो मेरा बच्चा, दफा करो अपने बाप को, मैं छोड़ के आऊंगी अपने बच्चे को। उसको तुम नाश्ता करो ना मेरा बच्चा। मामा आप पापा से क्यों लड़ती हैं? मैं लड़ती हूँ तुम्हारे बाबा से?
ये तुम्हारे बाबा बहाना ढूंढ रहे होते मुझसे लड़ने का। सब अपने बच्चे की वजह से बर्दाश्त कर रही हूँ मैं। मेरा बच्चा, चलो नाश्ता करो, स्कूल भी तो जाना है ना। इतने प्यार से रोक रही थी अम्मी, पता नहीं थोड़ी देर रुक जाते तो क्या हो जाता। सुबह देर से पहुंचने पर बातें मुझे सुननी पड़ती हैं, तुम्हें या तुम्हारी माँ को नहीं। और वैसे भी वो तुम्हें रोकना चाहती थी, मुझे नहीं। ओह, तो ये बात है। मुझे समझ नहीं आता अल्लाह वास्ते का क्या बैर है तुम्हें मेरी माँ से। असल में तुम वो शख्स हो जिसे इज्जत रास नहीं होती। क्या कहा तुमने? मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ तुम्हारी माँ को और उसकी दी हुई इज्जत को। मेरा मुंह मत खुलवाना। क्या मतलब है तुम्हारा? ऐसा क्या बिगाड़ दिया मेरी माँ ने जो तुम उनके दुश्मन बने फिरते हो? इतना फजूल टाइम नहीं है मेरे पास जो फजूल लोगों के बारे में सोचो। कबीर, तमीज से बात करना। वो मेरी माँ है। हाँ तो क्या करूं? अपनी माँ की बहुत आग लगती है तुम्हें। दूसरों की माँ बहन की कोई अहमियत नहीं। एक बात याद रखना माँ, इज्जत करवाने के लिए इज्जत करनी पड़ती है। और तुम्हारी माँ अपने दामादों की कितनी इज्जत करती है ये मैं बहुत अच्छे से जानता हूं। समझी तुम? अच्छा, वो इतना सब कुछ करती हैं हमारे लिए, तुम और क्या एक्सपेक्ट करते हो उनसे? मामा, मुझे नींद आ रही है। अरे तो जाकर सोना, मुझे क्या बता रहे हो? नींद आ रही है। माँ, बच्चे पे गुस्सा निकालने की जरूरत नहीं है। जैन, तुम जाओ बेटा, जाके सो। अब तुम कहां भाग रहे हो मुंह छुपाकर? मैं तुम्हारे मुंह लग के अपना वक्त बर्बाद नहीं कर सकता, समझे तुम? ओए, संभाल के करीम भाई, संभाल के कबीर भाई। अल्लाह की यही मर्जी थी कबीर भाई, सब्र करो, लौट के जाना है। ये देखें जनाब, बच्चे की पिछले 2 साल की रिपोर्ट देखें जरा। लेकिन सर, हम तो उस पर पूरी तवज्जो देते हैं। देखें कबीर साहब, बच्चा स्कूल में सिर्फ 5 घंटे गुजारता है और घर पर 19 घंटे की तरबियत होती है। और फिर भी बच्चे में कोई कमी रह जाए तो जिम्मेदार स्कूल और टीचर हो जाते हैं। हम लोग ये क्यों नहीं सोचते कि घर का जो माहौल है वो बच्चे पे ज़्यादा असरअंदाज होता है? सर, जहन मेरा इकलौता बेटा है और मैं उसकी तरबियत में किसी भी तरह की कमी नहीं आने देता, बल्कि जहाँ तक मुमकिन है मैं उससे ज़्यादा करने की कोशिश करता हूँ। मिस्टर कबीर, बच्चे की जिम्मेदारी स्कूल और ट्यूशन पे नहीं ख़त्म हो जाती है। आप अभी तक अपने बच्चे को समझ नहीं रहे हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो उसे डिस्टर्ब कर रही है, जो क्लास में इम्प्रूवमेंट करने के बजाय वीक होता जा रहा है। आप दोनों मियाँ बीवी में घर पे कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं होता? यानी मेरा मतलब है कोई तल्ख करामी वगैरह तो नहीं होती? ये सब तुम्हारी लापरवाही का नतीजा है। खुदा ने तुम्हें एक औलाद दी है, वो भी ढंग से नहीं पाल सकती। 2-4 होते तो न जाने क्या करती। अच्छा, तो ये भी मेरा ही कसूर है और तमाम फराइज भी? आप किस लिए? सिर्फ बाहर अय्याशी करने के लिए? मिस्टर कबीर, आपके भी कुछ फराइज हैं, बाप हैं आप जैन के। मुझे मेरे फराइज याद करवाने से बेहतर है कि तुम अपना काम ठीक से कर लो। मेरी जिंदगी पे एहसान होगा। मेरी जिंदगी तो अजाब कर दी है तुमने, अब जैन की जिंदगी बर्बाद मत करो। अच्छा, अब जैन की जिंदगी भी मैं बर्बाद कर रही हूँ। वाह भाई वाह, बहुत अच्छा फॉर्मूला है आपका। अगर बच्चा कुछ बुरा करे तो माँ के सर पे आके जूते मारो, और अगर कुछ अच्छा कर दे तो बाप फखर से सीना फुलाए घूमेगा कि ये मेरा बच्चा है, मुझ पर गया है। तुम्हें समझाने से बेहतर है मैं अपना सर दीवार पे दे मारूं। हाँ तो मार दो ना, मारते क्यों नहीं? शायद इसी बहाने तुम्हारी दिमाग की गंदगी बाहर आ जाए।
गंदगी मेरे दिमाग में नहीं, तुम्हारे दिमाग में है, जो हर वक्त वला से तो गलती रहती है। और एक बात और, एक बात याद रखना, अगर जैन फाइनल एग्जाम में वीक हुआ तो उसके साथ साथ तुम्हारी भी खैर नहीं है, समझे? घर के सारे काम भी करो, सारी जिम्मेदारियां भी देखो, जैन को भी देखो। अब जैन वीक हो जाए तो उसके ऊपर भी मैं ही जिम्मेदार हूँ। वाह भाई वाह, ये तो बहुत ही अच्छा जा रहा है। पापा एक बात पूछूं, आप डांटेंगे तो नहीं? अरे नहीं मेरी जान, पूछ। पापा आप और मम्मा इतने लड़ते क्यों हैं? और बच्चों के अम्मी अब्बू तो नहीं लड़ते? ये बात अभी तेरी समझ में नहीं आएगी, तू जा खेल। पापा आप और मम्मा इतने लड़ते क्यों हैं? और बच्चों के अम्मी अब्बू तो नहीं लड़ते? हाँ, पता नहीं क्यों फालतू में लड़ रहा था मुझसे, दिमाग खराब है उसका। पता नहीं, फिर लड़ाई हो गई और क्या। भाई मुझे नहीं पता। अच्छा अम्मी, आप जरा फोन रखें, मैं आपको 2 मिनट में कॉल बैक करती हूँ। पता नहीं किसकी कॉल आ रही है इनके पास। हेलो हेलो, कबीर हैं क्या? जी हैं, आप कौन? मैं उनके ऑफिस से बात कर रही हूँ, आज वो आए नहीं। जी, उनकी तबीयत खराब है। लेकिन आपकी तबीयत क्यों खराब हो रही है? जी क्या मतलब है? मतलब ये कि आपको उनकी इतनी फिक्र क्यों हो रही है? आप उनकी मिसेस बात कर रही हैं ना? जी, आपको कुछ एतराज है? एतराज? किस बात का एतराज? उनकी बीवी होने पर। ये आप कैसी बातें कर रही हैं? हाँ, मेरी बात तो अब तुम्हें बुरी लगेगी। अगर कबीर होता फोन पर तो तुम बहुत अच्छे से बात कर रही होती उससे। अच्छा आप उनको बता दीजिएगा, मैं बाद में कॉल कर लूंगी। बाद में फोन करने की क्या जरूरत है? वो कल आएंगे ना ऑफिस, तो तुम तभी। ये लो, तुम्हारी चाहने वाली ने तुम्हें कॉल की है। क्या? किसका फोन था? मुझे क्या पता कि तुम्हें कौन कौन सी लड़कियां कॉल करती हैं। और अगर इतनी ही बेचैनी है तो नंबर देख लो, नंबर पहचानते तो होगे तुम उसका। जो मुंह में आता है बोलती रहती हो, चुप करो और जाओ यहाँ से। हाँ हाँ, मैं ही दफा हो जाऊं, मैं ही मुंह बंद कर लूं। तुम पूरी दुनिया में मुंह काला करते फिरो। कहीं नहीं मुंह काला करके आया हूं मैं, यही शब्द कर करके मर जाओगी तुम तो चाहते ही यही हो कि मैं कल की मरती आज मर जाऊं, और तुम अय्याशी करते फिरो। खुदा के वास्ते अपनी बकवास बंद करो, वरना मेरा हाथ उठ जाएगा। हाँ हाँ, सच तो हमेशा कड़वा ही होता है ना। तुमने मुझे मारा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? और मारो मुझे, और मारो। चुप! तो पहुंचा तुम यहाँ से। जी पे गुस्सा निकालने की जरूरत नहीं है। किस पर निकालूं मेरी गुस्सा? तुम पर निकालूं? तुम सुनते हो मेरी बात? दिमाग खराब हो गया तेरा। मेरा दिमाग खराब हो गया, अब दिमाग भी मेरा खराब हो गया। बकवास भी मैं करने लगी हूँ।
मेरा बच्चा। बोलो कितना छोड़ कर आया तुम मेरे जैन को? कहा मेरे बच्चे जवाब दो। चुप क्यों करे हो? चुप! बंद कर अपनी ये ड्रामेबाजी। और अगर तूने अपनी गंदी जबान से मेरे बेटे का नाम लिया ना, तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये तुम किस तरह की बातें कर रहे हो? ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है। मेरी वजह से? मेरी? बेटा सब्र करो बेटा। किस बात का सब्र करो? हाँ, किस बात का सब्र करो? सब्र से ही तो काम लिया है मैंने। इस औरत के हर गलत बात पे, हर गलत रवैये पे सब्र ही तो करता आया हूं मैं। और फिर भी आप लोग मुझे ही कह रहे हैं कि मैं सब्र करूं। नहीं, अब नहीं होता, अब नहीं। इस औरत ने मेरी जिंदगी, मेरा घर, मेरा सुख चैन सब बर्बाद कर दिया। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मुझे। चले जाओ यहां से, जाओ, चले जाओ यहां से, चले जाओ तुम लोग, जाओ। ये क्या तमाशा लगाया है तुमने? हम सब तुम्हारे गम में शरीक होने के लिए आए। जैन तुम्हारा ही नहीं, हमारा भी कुछ लगता था। नहीं, नहीं, कुछ नहीं लगता था वो तुम लोगों का। वो मेरा बेटा था, मेरा बेटा। और तुम्हें ये सब तमाशा लगता है? हाँ, ये सब तमाशा। अगर ये सब तमाशा है ना, तो यहाँ पे तमाशबीन बनी क्यों खड़ी हो? जाओ, जाओ, चले जाओ यहाँ से। आवाज नीचे, नीचे करके। तुम बिल्कुल पागल हो चुके हो। हाँ, मैं पागल हो गया हूँ, पागल हो गया हूँ मैं। तुम्हारी बेटी की वजह से हूँ मैं पागल। हाँ, मैं पागल हो गया हूँ तुम्हारी वजह से, तुम्हारी बेटी की वजह से। ले जा, ले जा, वरना इसकी भी आज कब्र बना दूंगा मैं। रास्ते में नहीं पड़े हूँ जो कब्र बना दोगे। देखा अम्मा, देखा आपने कैसे बर्दाश्त किया मैंने साथी को। बर्दाश्त तो मैंने किया है। तुझे और तेरी गंदी जबान को, तेरे गंदे रवैये को। क्योंकि तू मेरे बेटे जैद की मौत ही सिर्फ इसलिए। लेकिन आज मेरे बेटे के साथ साथ मेरी बर्दाश्त भी खत्म हो गई। इसलिए मैं तुझे तलाक देता हूं, तलाक देता हूं, तलाक देता हूं। मैं किनू आखां ओ दर्द वे छोड़े दा हाल नी। माए नी मैं किनू आखां ओ दर्द वे छोड़े दा हाल नी। माए नी मैं किनू आखां तू आ दुखे मुर्शद वाला, तू आ दुखे मेरे मुर्शद वाला। जान खुला तालाल नी। माए नी मैं किनू आखां ओ दर्द वे छोड़े दा हाल नी।
माफ कर दे मेरे बच्चे माफ कर दे। मेरे बच्चे ओ दर्द में छोड़े दा हाल नी